हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्चुअल एक्सप्लोरर पर। हर बार की तरह मैं इस बार भी एक जगह लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे। तो इस बार मैंने उसके लिए चुना है वैली ऑफ फ्लावर्स। जी हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसका एक और नाम नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो उसके बारे में हम थोड़े और डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड राज्य में उत्तरी चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह न केवल अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों के लिए जानी जाती है, यह समृद्ध विविधतापूर्ण क्षेत्र और दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों जैसे कि स्नो लियोपर्ड, फिर ब्राउन बेयर, रेड फॉक्स, ब्लू शिप और मास्क डियर के लिए ये बहुत ही फेमस है। और हिमालयन मोनल जैसे बर्ड्स भी वहाँ पर काफ़ी मिल जाते हैं। तो यह जो घाटी है वो पूरे 88 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है और इसे प्रकृति द्वारा निर्मित एक फूलों का गुलदस्ता भी कहा जाता है। और इस घाटी का ट्रैक घने जंगलों से होकर पुष्पवती नदी तक जाता है और रास्ते में कई पुलों, ग्लेशियरों और झरनों को पार करके पहुंचा जा सकता है। तो ये रास्ता बहुत ही रोचक है। इसको पार कर एडवेंचर करने के लिए जिसको पसंद है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसका डिस्कवर हुआ था 1862 में और वो किया था एडमंड स्मिथ ने। फिर इसकी खोज दोबारा से किया था 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ, एरिक शिप्टन एंड आर.एल. होल्सवर्थ ने। तो ये लोग क्या थे, ये लोग तो अपने काम से गए हुए थे, कामेत पर्वत सबमिट करने गए थे, सक्सेसफुली कर भी लिया था, लेकिन जब वापस लौट रहे थे वो लोग भटक गए थे। तो रास्ता भटक कर इधर उधर रास्ते के लिए घूमते रहे, फिर जाकर पहुंच गए इस घाटी में और इसी तरह इसका आविष्कार हुआ था। फिर इसका 1980 में सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका राष्ट्रीय उद्यान का स्थान प्राप्त करा दिया। फिर इसका 82 में, यानी कि 1982 में इसका रीनेम करा दिया गया नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से। यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में स्थान दे दिया। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, यानी कि लोग जानने लगे इसके बारे में। 1937 में स्मिथ वापस आए थे इंडिया। फिर उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स के ऊपर एक किताब लिखी थी 1938 में, जो बहुत ही बारीकी से वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। और 1939 में जॉन मार्गरेट लेक नाम की एक फ्लावर स्पेशलिस्ट और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आई थी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण उनका वहीं पर डेथ हो गया था, पैर फिसलने के कारण से। तो फिर उनकी बहन ने वहाँ पर उनके लिए एक मेमोरियल बनाया था, जो वहाँ पर आज भी स्थित है। और ये तो वहाँ तक जाने के लिए आप किसी भी तरह के जा सकते हैं और बहुत ही इजी ट्रैक है, या फिर अगर ज़्यादा आप मेहनत नहीं करना चाहते पोनी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रैक है और ये बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट हैं। और ऊपर से अगर आप इंडिया के कई स्थान विज़िट करना चाहते हैं तो ये उसमें से सबसे अच्छा वाला होगा, ये मैं आपको ये गारंटी से बोल सकती हूँ। और क्योंकि ये आपको धरती पर ही स्वर्ग की अनुभूति हो जाएंगी, मतलब वहाँ जाने से आपको धरती में ही जैसा स्वर्ग दिखने लगेगा, ऐसा सुंदर नज़ारा है। और इसका ट्रैवल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 6500 से लेकर 35,000 तक आ जाता है। ये डिपेंड करता है आप अपने सर्विसेज में क्या क्या चूज़ करते हैं, तो ज़्यादा पैसा भी यहाँ पे नहीं लगता है। तो ये कहाँ, देहरादून से आप जोशीमठ जाइए, जोशीमठ से गोविंद घाट जाइए, गोविंद घाट से घंगारिया, घंगारिया से वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आराम से आप 24 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप 13-14 घंटे में वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। हाँ, थोड़ा ट्रैवल जो ट्रैक करना पड़ेगा उसका थोड़ा समय लग सकता है। तो इसी तरह से बहुत आराम से आप वहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और जो यदि आप एडवेंचर पसंद है तो वो तो बहुत ही पसंद आएगा आपको, वो जगह है ही ऐसा। तो आप जाइए, प्लानिंग बनाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए। और यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है जून से लेकर अक्टूबर तक, और जुलाई तो अगस्त बेस्ट टाइम है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।